नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आखिरकार अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में शामिल नहीं हुए। न तो शादी में गए और ना ही उसके अगले दिन आयोजित रिसेप्शन में राहुल गांधी या फिर गांधी परिवार का कोई भी सदस्य शामिल हुआ। हालांकि इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता लालू यादव, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, ये सभी नेता इस शादी का हिस्सा बने, वर वधू को आशीर्वाद देने पहुंचे, लेकिन गांधी परिवार से यहां कोई शामिल नहीं हुआ। इसको लेके तमाम तरह की बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं, तमाम तरह के विश्लेषण चल रहे हैं। लेकिन इस बीच एक वीडियो जो खूब वायरल हो रहा है, उस वीडियो के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि राहुल आखिर क्यों इस शादी का हिस्सा नहीं बने। क्योंकि देखिए, राजनीतिक जो विचारधारा होती है वो अपनी जगह, आपका स्टैंड अपनी जगह, लेकिन ये एक निजी समारोह था। मुकेश अंबानी खुद 10 जनपद आए थे, सोनिया गांधी को उन्होंने आमंत्रण दिया था, राहुल गांधी को इनवाइट किया था, 1 घंटा रुके भी थे, गांधी परिवार से बातचीत भी की थी। उसके बावजूद राहुल गांधी का इसमें शामिल ना होना, इसके क्या मायने हैं, इसको किस तरीके से समझा जाए। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए और उसमें राहुल गांधी क्या कह रहे हैं उसको बहुत ही गौर से सुनिएगा। अब राहुल गांधी जो बोल रहा है वो कैसे दिखा सकता है? अब वो क्या कहेगा, आप देखा, अब जाएगा टीवी पे, आप देखेंगे अंबानी जी के बेटे की शादी हो रही है, आप देखना वहां पे धूमधाम से, मतलब मजा आ रहा है, दुनिया के लोग आ रहे हैं, सेल्फी ली जा रही है और आप लोग यहां पे भूखे मर रहे हो। तो यही सच्चाई है, ये मैं आपके सामने रखना चाहता था। आपने इतने प्यार से मेरी बात सुनी, इसके लिए दिल से धन्यवाद। तो सुना आपने, अगर राहुल गांधी, और आपने देखा होगा कि अपने चुनावी भाषणों में, चाहे वो लोकसभा चुनाव के दौरान हो या फिर वैसे भी जब वो कभी जनता के बीच जाते हैं, तो उनका एक ये जो नैरेटिव है कि ये सूट बूट वाली सरकार है, उद्योगपतियों का फेवर करती है, उनके लिए काम करती है, अडानी अंबानी, उनके हर भाषण में ये ज़रूर शामिल रहता है। तो अगर राहुल गांधी इस शादी समारोह का हिस्सा बनते तो ज़रा सोचिए कि बीजेपी इसको किस तरीके से पेश करती। बीजेपी 2 तस्वीरें एक साथ जनता के बीच अपने सोशल मीडिया हैंडल से दिखाती कि देखिए, राहुल गांधी एक तरफ अंबानी के लिए, अडानी के लिए इस तरह की बातें करते हैं और दूसरी तरफ फिर उनकी घर की, परिवार की शादी का भी हिस्सा बन जाते हैं। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन होता, इसको बीजेपी और जो राहुल गांधी के विरोधी हैं वो इस तरीके से पेश करते, और जो एक छवि राहुल गांधी की बनी है कि वो गरीबों की बात करते हैं, आम लोगों की बात करते हैं, जो मूल समस्याएं हैं, जो मूल मुद्दे हैं, उन पे फोकस करना चाहते हैं, वो पूरा नैरेटिव सिर के बल खड़ा हो जाता और राहुल गांधी की पूरी पॉलिटिक्स पर बहुत ही इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता था। क्योंकि हम जानते हैं सोशल मीडिया पर किस तरीके से इन दिनों चीज़ें घुमाई जाती हैं, व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड किए जाते हैं, 2 विंडो बना के दिखाया जाता है कि देखिए तब क्या कहा था, अब क्या कहा जा रहा है। तो राहुल गांधी उससे बचना चाहते थे। पिछले 2 साल से, खासतौर पे भारत जोड़ो यात्रा जो उनकी पहली शुरू हुई थी, तब से लेके अब तक उनकी छवि में एक जो बड़ा बदलाव आया है, उनकी जो स्वीकारोक्ति आम लोगों के बीच बढ़ी है। कई राज्यों में CSDS के सर्वे के मुताबिक प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर उनकी जो दावेदारी मजबूत हुई है। कुछ राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी से भी वो आगे निकल गए हैं आंकड़ों में। तो उस छवि को वो बचा कर रखना चाहते थे, उस पर किसी भी तरह का डेंट वो नहीं चाहते थे कि लगे, और यही वजह है कि राहुल गांधी इस शादी में शामिल नहीं हुए। इसके बावजूद कि मुकेश अंबानी खुद इनवाइट करने आए थे, एक निजी समारोह था, चाहते तो जा सकते थे, लेकिन राहुल गांधी एक दूरदर्शी नेता के तौर पर देख पा रहे थे कि अगर वो यहाँ जाते हैं तो आने वाली जो उनकी पॉलिटिक्स है उस पर क्या असर इसका पड़ सकता है। अब आप इस पे सवाल ये भी पूछ सकते हैं कि क्या इंडिया गठबंधन के जो तमाम नेता जा रहे हैं उनकी पॉलिटिक्स पे असर नहीं पड़ेगा। तो इसको इस तरीके से समझिए कि राहुल गांधी के अलावा किसी और नेता ने इंडिया गठबंधन के कभी भी इतने खुल के नाम लेके किसी को टारगेट नहीं किया जितना राहुल गांधी अपने भाषणों में करते रहे हैं। और यही वजह है कि उनका जो स्टैंड है, एक जो वर्ग है जो मानता है कि हाँ वो सही हैं, तो वो उनके साथ मजबूती से आया है।
तो इसलिए इंडिया गठबंधन के बाकी नेताओं के सामने ये छूट थी कि वो जा सकते थे वहां पे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्रोनी कैपिटलिज्म के फेवर में हो गए या उनके समर्थक बन गए। लेकिन हाँ, राहुल गांधी ने एक जो स्टैंड लिया था उस पर वो कायम रहे, और अब जो उनके समर्थक हैं सोशल मीडिया पे वो इस चीज के लिए उनकी खुलकर तारीफ भी कर रहे हैं। तो ये हमने आपको मोटा मोटी समझाने की कोशिश की राहुल गांधी की पॉलिटिक्स और आखिर क्यों वो इस शादी समारोह का हिस्सा नहीं बने। ऐसे ही तमाम विश्लेषणों के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।